हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। वैसे भैंसो आपी उस ब्लॉग से गायब ही है। गुटका भाई ने लीड किया है, गुटका भाई ने कमेंट संभाली है, फ्रैंड मैं आज जो बहुत दुखे हुआ, फ्रैंड मैं बहुत आ गया हूँ, फ्रैंड ये हुआ है, फ्रैंड वो हुआ है। मैं तभी सोचूं, मैं बोला ये 5 दिन से गायब क्यों है। मुझे लगा कि भाई मैं चली गई, पता नहीं पीछे से क्या हो गया। फिर मुझे पता चला कि इसकी जो है ना नानी की, मतलब गुटके की नानी की जो है वो मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको दिखाना है कि ये लोग कितने तकलीफ में है, कितने दुख में है, और ब्लॉगिंग जो है इनकी बंद हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये कोई दुख में कोई तकलीफ में नहीं है। इनकी ब्लॉगिंग बराबर से शुरू है। 4-5 दिन पहले इनकी नानी की मौत हुई, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस ये व्लॉग बना ही रहे होंगे। भैंसो आपी ने भी 2-3 व्लॉग रिकॉर्ड कर ही लिए होंगे, लेकिन ये ना अपलोड नहीं कर रही है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि देखो बेचारे सदमे में है, इसलिए 5-6 दिन तक इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग तो बनाया ही है, अब देखना रेगुलरली आएगा व्लॉग इसका। 4-5 ब्लॉग का इन्होंने स्टॉक ऑलरेडी बना दिया होगा, तो वो रेगुलरली आते रहेंगे। उसमें ना पर्पसली ये क्या करेगी, डेट ना जो अभी की डेट है ना वो डाल देगी, इससे लोगों को लगे कि हाँ हाँ बेचारी देखो ब्लॉग बना ही नहीं रहे थे। तो इतनी ज़्यादा ये चंट है। अब मैं वही सोच रही थी कि उस दिन इसने ये भाषणबाजी करी क्यों थी। तो ये जो भाषणबाजी इसने करी थी ना कि फ्रेंड्स हैदर जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा हमें दिल से बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो हम जो है ना हमने डिसाइड किया कि 6 महीने तक जो है हम हैदर को लेके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। कितनी कनिंग, कितनी स्मार्ट है ये लेडी। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की ना शादी में तुम ना जाओ ना तो चलता है, लेकिन किसी की मौत पे ज़रूर जाना चाहिए। मतलब उस टाइम पे उस परिवार को तुम्हारी सबसे ज़्यादा, मतलब तुम क्या ही कर लोगे वहाँ जाके, ऑलरेडी वो तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन दिलासा मिलता है उनको, है ना। तुम्हारे जाने से मतलब ज़्यादा लोग होते तो उनको देते हैं, दिलासा देते हैं, उनको थोड़ी हिम्मत देते हैं कि भाई ये सिचुएशन जो है उससे लड़ने की एंड ऑल। तो शादी में ना जाए इंसान क्योंकि वो खुशी का दिन है, तो उस दिन तो वो जो है पूरा परिवार खुश है, तो भाई कोई ना भी जाए तो चलता है, लेकिन किसी की मौत पे ज़रूर जाना चाहिए। तो ये भैंसू और इसका परिवार किस तरीके के लोग हैं भाई साहब, ये तो पूरा सबूत दिख गया। चलो भैंसू जो है उसका हम मान लेते हैं कि हैदर की तबीयत खराब थी। हालांकि हैदर का जो है वो पहले रोने के साथ तो कोलैबोरेशन हुआ है, तो उस टाइम पे हैदर की तबीयत कैसे ठीक हो गई अचानक से। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे तो ब्लॉक कर दिया इसने, लेकिन मुझे भेजते हैं ना सब लोग वो स्क्रीनशॉट के, देखो यहाँ पे ऐसा है, ये फोटोशूट तो हुआ है। तो हैदर की तबीयत अगर ख़राब है तो कंटिन्यूसली ख़राब होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि फोटोशूट के टाइम हैदर ठीक हो गया, उसके बाद वापस तबीयत ख़राब होगी, उसके बाद जब स्टेशन पे लेने गए तब हैदर बाबा ठीक हो गए, उसके बाद फिर बीमार हो गए। हाँ, जब मौदहा जाने हैं तो 1 दिन के लिए वो बीमार हो गया। तो ये कैसी तबीयत है भाई। या भैंसू आपी जो है ना उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी तबीयत बेचारे बच्चे की जो है ठीक और ख़राब होती रहती है। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि वो बच्चा बीमार भी होगा ना तो भी भैंसू को अगर अपना काम निकलवाना है ना तो उस बच्चे से ज़बरदस्ती स्माइल कराएगी, ज़बरदस्ती उसको वो कपड़े पहनाएगी और ज़बरदस्ती वो फोटोशूट करेगी। क्योंकि सेम इसने किया था इवेंट पे। अब इसने जो 6 महीने का समय लिया था ना, ये भाई इसको चैलेंज है, ये 6 महीने तक हैदर को बाहर ना ले जाकर दिखाए। अब भी कोई इवेंट आ गया ना भाग के जाएगी ये। हाँ, हैदराबाद हो गया या तो ये आसपास हो गया, कोई भी नागपुर हो गया, कहीं पे भी, कानपुर नागपुर जहां पे भी इसको इवेंट का ऑफर आएगा तुरंत भागी भागी चली जाएगी। हाँ, तो भाई साहब खुद के स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की जो है सेहत का फ़ायदा उठाती है, ये बोल बोल कर कि बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। हालांकि इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग की पड़ी है। इस पॉइंट पे ना ये ब्लॉगिंग के साथ इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है, इसका अनहेल्दी ऑब्सेशन है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर क्या कैसा रहता है कि भाई ना एक इंसान ना अनहेल्दीली ऑब्सेस्ड हो जाता है ब्लॉगिंग के साथ। फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने किसी भी तरह का एंगी फेंगी कंटेंट अपलोड करने में, तो वो एक अनहेल्दी सा ऑब्सेशन हो जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हुआ है, हमें ब्लॉग बनाना है, हमें रील डालनी ही डालनी है। तो ये भैंसो आपी का वो है अनहेल्दी ऑब्सेशन एकदम। मतलब ये एक बार रोने लग गई थी जब उसकी फाइल पूरी करप्ट हो, जब वो मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी हैदर को। उस टाइम पे उसको ब्रेक लेने को बोला था डॉक्टर ने कि 1-8 महीने का ब्रेक, लेकिन इस औरत से वो भी नहीं हो पाया था। वहाँ पे भी देखो अपने सब ड्राइंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, वो सब करती रहती थी। तो ये इतनी ज़्यादा और ब्लॉगिंग के साथ ऑब्सेस्ड है ना ये, कि ये रह ही नहीं सकती है बिना ब्लॉगिंग के। तो अब क्या है कि भाई इसके तो बैंड बजा देंगे सब। हाँ, हम लोग तो बजाएंगे ही बजाएंगे, अब तो लोगों को भी समझ में आने लग गया। तो लोग कमेंट सेक्शन में इसको भर भर के भिगो भिगो के मारते थे भैंसो आपी का। पिछवाड़ा सुझा देते, ऑलरेडी सुझा हुआ है काफ़ी सारा, लेकिन वो और सुझा देते थे। मतलब 6XL से 12XL कर देते थे उसको, सुझा सुझा के मार मार के भिगो भिगो के मार के। तो भैंसो आपी ने क्या दिमाग लगा, मैं भाई ये है मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिमाग बड़ा चलाती है, बहुत कनिंग है ये।
ये इसने क्या दिमाग लगाया, गुटके को बोल दिया कि तुम जाना ताकि लोगों को सबूत मिल जाए कि हमारे यहाँ से कोई गया था, और ये सारा जो है ना व्लॉग भी बना लेना। अगर मैं अभी जो है कुछ भी डालूंगी तो मुझे तो भाई भिगो भिगो के मारेंगे ये लोग, मेरी तो धुलाई कर देंगे। उससे अच्छा तुम ही जाओ, तुम ही ब्लॉग बनाओ वहाँ से। और ये गुटका भी कुछ कम नहीं है। ये कुछ आदमी होते हैं ना, वो म्यूजिक सुना ये टन 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 ये प्राण, मैं तो अपना चेकअप करने लेके तैयार था कि मैंने अपना टेस्ट भी दे दिया था, वो भी मेरे में तो कुछ कमी नहीं है, तो मर्दों को देना चाहिए। मर्द जो होते हैं ना, वो पता होता है कि वो कमाते हैं, वो प्रोवाइडर रहते हैं मर्द, ठीक है। तो गुटका भाई तुम्हें तुम्हारे ऊपर शक होना चाहिए, सबको ही शक था, तो तुम तो कराओगे ही वो। तो गुटका भाई ने तो खुद कबूल लिया था कि उसको अपनी मर्दानगी पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपना टेस्ट करा लिया था। एनीवेज, तो गुटका भाई का वो सिस्टम है कि भाई उसको चाहिए अच्छी ज़िंदगी, खाना पीना बढ़िया से, फॉर्च्यूनर में घूमना है, बहाना देना है कि मैं अपने बीवी बच्चों के बिना ये नहीं कर सकता, मैं बहुत रेस्टोरेंट में काम है, बहुत यह है, बहुत हुआ। तुम अगर इतना रेस्टोरेंट में ध्यान देते ना तो रेस्टोरेंट की वो हालत हुई नहीं होती, ठीक है। तुम्हें आदत है लग्जरी की, तुम्हें ये है कि भाई बैठे बैठाए अब सब कुछ मिल गया है तो मुझे चाहिए सेठ वाली ज़िंदगी, दैट्स इट, जो कि तुम्हें गाँव में नहीं मिल सकती है। अच्छा, ये गाँव जड़ से जुड़े रहना, यहीं पर मिट्टी में मिल जाना है। जब तुम लोग मोधा में जाते हो तब तो तुम्हारे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो ऐसा कुछ मुंबई में गड़ा है नहीं। रेस्टोरेंट तुम्हारा को इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, ठीक है। जैसे बाकी ढाबे चलते हैं ना वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, तो उतना कोई तुम्हारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, कोने में है, और तुम जाओ इतना ज़्यादा मतलब तुम्हें डर लगेगा। वैसे अभी आधे लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं, अरे लेकिन मैंने तो सामने से देखा है, मुझे पता है, मतलब इतना ज़्यादा वो अंदर साइड है। उससे पहले 2-3 बढ़िया से रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी नहीं, हम ढाबा बोलेंगे इसको, तो अंदर साइड है एकदम। रात में तो एकदम तुम्हें एकदम डरावना लगेगा, और बड़े बड़े चूहे घूमते रहते हैं उधर उस साइड। एक और उसके सामने भी रेस्टोरेंट, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो बड़ा सा रेस्टोरेंट है। इसके थोड़ा चलेंगे ना इसके रेस्टोरेंट से आगे, तो उसके आगे है वो। तो मैं तो खाली एक बार वहाँ से पर्पसली गई थी मैं देखने के लिए कि भाई कैसा है कैसा नहीं, तो बहुत रात में तो डर लगेगा भाई। और कोई भी नहीं था, पूरा रेस्टोरेंट खाली, बताओ। तो इतना कोई तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से चल नहीं रहा है, और गर्मियों में तो इतना ज़्यादा ढाबा चलता भी नहीं वैसे भी, क्योंकि वो हैवी हो जाता है ढाबा वगैरह का फूड, तो इतना लोग खाते हैं नहीं बाहर का। हाँ, तो भाई ये क्या काम है, इतना मुझे बहुत काम है प्राण, मुझे जाना पड़ेगा। सारा जो है अप्रूवल भैंसू देती है, सब कुछ काम जो है भैंसू की मर्जी से ही होता है, तो तू वहाँ क्यों जा रहा है? तुझे वहाँ पे क्या मतलब, क्या ही इतनी ज़्यादा है? तुरंत ही आया और भाग गया। तो अब ना सिर्फ ये नहीं है कि भैंसू भागती है, गुटके को भी अच्छा नहीं लगता है गाँव में थोड़ा सा भी। और अब क्या हो गया होगा मेरे हिसाब से, अब जिस दोस्तों में, जिस रिश्तेदारों में ये उठता बैठता था, तो वहाँ पे तो ताने देते ही होंगे कि भाई चाहे जितना भी पैसा है, जो भी तुम्हारे पास है, लेकिन बीवी का है, घर जमाई हो ना, किस काम का, मिट्टी है ये सारी चीज़ें। तो गुटका भाई की जो इज्जत थी गांव में, जो कि भैंसुआ पे को इसने दिलाई थी, इसको कड़ी मैं बहुत इज्जत दिलाई, मैं बहुत, ये गुटकू ने बहुत इज्जत दिलाई फ्रेंड, तो सारी गुटकू की खुद की इज्जत मुझे लगता है नीलाम हो गई होगी घर जमाई बनने के बाद। और दूसरी बात ये, भैंसुआ मैंने वो वीडियो तो बनाया था कि 6 महीने तक वो कहीं पे नहीं जाएगी। मैंने उस टाइम पे बोला था ना कि अब कुछ होगा तो भैंसुआ पे को जाना ना पड़े, तो शायद से ये ससुराल वालों को भी सुना रही होगी। दूसरा ये मुझे याद आया अभी कि ये ना फटाक से क्यों भाग गई थी, सेम डे ही क्यों भाग गई? हमें रुकना था लेकिन इतना ये हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया, इसलिए हम फ्रेंड्स आ गए, हमें ये था वो था। चल, तुझे, तेरे साथ तेरी मासी थी, तेरी नानी थी, पिज्ज़ा थी, इतने सारे तुम लोग थे, गुटका की तो सगी नानी थी, तुझे भैंसू को कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन गुटका को तो होगा ही। कृष्णा के साथ, कृष्णा तो था ही, हाँ, तो इन सब के साथ जा सकती थी भैंसू, लेकिन गुटके को भी नहीं रुकना चाहिए, चलो चलो हम जाना है, बहुत काम है, बहुत काम है। तो उस टाइम पे ये फटाक से इसलिए भाग गई थी सेम डे। उसको तो पता था कि नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आईसीयू में एडमिट थी, तो भाई ज़्यादा रुकना ना पड़े भैंसू आपी को। कितनी चंट और चालाक महिला है ये कि ज़्यादा रुकना पड़ जाएगा अगर वहीं पे वो जो है रह गई तो, क्योंकि थोड़े दिन तो रुकना ही पड़ता है ना, कि कुछ दिन तो मतलब 5-6 दिन या जितने भी दिन होंगे वहाँ पे ठहरना ही पड़ता था। तो भैंसू आपी फटाक से जो है दुम दबा कर निकल ली ताकि वहाँ पे रुकना ना पड़े भाई साहब। और ये गुटको फ्रेंड, मैं जो हूँ आज आया हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी नानी जो है वो उसके जो है 4 बजे वो हो गया और मैं मोधा आ गया हूँ। मतलब रोने की बहुत ज़्यादा और गंभीर दिखने की एकदम भयंकर ओवर एक्टिंग की गुटका ने, ना एक नकली आंसू निकला, ना ही तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम्हें देख कर कि तुम्हें थोड़ा सा भी दुख है, ठीक है। अच्छा, दादी नानी ये सब जो होते हैं उसके साथ हमारी ना बचपन से ही मेमोरी होती है, और
चाहे उनकी कितनी भी एज हो जाए, दुख उतना ही होता है। अब बहुत लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अरे वो कोई जवान थोड़ी थी, वो तो बुजुर्ग थी, लोग 24 घंटे रोते ही रहेंगे। रोते रहेंगे वो की बात नहीं है भाई, ये ब्लॉग बना रहे बहुत लोग बनाते हैं, वो भी बात नहीं है। बात है जब कोई इंसान जो है फैमिली ये फैमिली ये हाँ उस पर ज्ञान देता हो और वो ये सब करे, तो फिर तो बात लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। हाँ, और नानी, मुझे बहुत नानी से प्यार था, जिसका जो गया है वही समझ सकता है, जिसका जो जाता है ना उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कैमरा ऑन करके ये सब जो है ये हो गया वो हो गया, फ्रेंड अपडेट ये वो मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ इन ब्लॉगर्स को देख के भाई। किसी के मरना तो छोड़ो, जब आपके घर पे कोई बीमार भी होता है ना तभी भी आप पूरा टूट जाते हो, और जिससे आप बहुत अटैच्ड होते हो। हाँ, आप पूरा टूट जाते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम करना नहीं अच्छा लगता है ना खुद का। मुझे तो अपनी शक्ल देखनी भी नहीं अच्छी लगती थी। आओ फटाक से नहा लिया, बाल बनाओ और सीधा हॉस्पिटल जाओ, आओ खाओ नहाओ हॉस्पिटल जाओ, तो उस सब में होश भी नहीं रहता है। हाँ, तो ये ब्लॉगिंग या ये सब कंटेंट बनाना तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। लेकिन मैंने बोला ना अनहेल्दी ऑब्सेशन है, बस पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है। तो इनका मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी नानी की जो है डेथ हुई है और फिर तुम्हारे नाना बहुत रो रहे थे, उनके घर वाले टूट गए, ये वो चलो समझ आता है मुझे। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत उन लोगों को है कि फ्रेंड लोगों को है? फ्रेंड लोग ये सारी अपडेट का करेंगे क्या? तुम घर पे जाके भी बोल सकते थे। हाँ, एक आध छोटी सी क्लिप निकाली, फिर तुम घर पे जाके दिखा सकते थे, देखो मैं वहाँ गया था। हाँ, और ये सारी चीज़ों का प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तुम गए थे तो तुम गए थे, इस सब का कोई सबूत नहीं मांगेगा कि भाई तुम गए थे तुम नहीं गए थे। बहसो अपनी नहीं गई क्लियरली। और मुझे इनका एक बात समझ नहीं आता कि जब किसी की शादी होती है, तो भैंसू और गुटके की शादी हुई, ठीक है। अब जब मैडम बीमार थी, मैडम को बेबी हुआ, तो गुटके के परिवार वाले तो आए थे भाई साहब। हाँ, गुटके के परिवार मैडम की तबीयत पूछने भी आए थे, गुटके के परिवार जब रू बेबी हुआ तभी भी आए थे। लेकिन अब जब गुटके की नानी की जब मौत हुई है, भैंसुआ पे तो छोड़ो, भैंसुआ पे तो गई ही नहीं है, उसने बहाना मार दिया हैदर की जो है तबीयत का। लेकिन भैंसुआ पे के परिवार से भी एक जना भी नहीं गया, मतलब रिश्तेदारों के वहाँ पे अपनी समधन की माँ गुजर गई है। शर्मिली का जाना या तो बनता था या तो जनाब का जाना बनता था, घर से कोई भी जा सकता था। समधी लगते हैं ना ये लोग, लेकिन मजाल है कभी भी जाए। वो लोग उम्रा करके हज करके भी आए थे, तभी भी ये लोग नहीं गए थे। वो क्रैक क्रेजी कजिन जो था ना, वो था थोड़ा क्रैक, लेकिन बिल्कुल सही बोलता था कि ये लोग जो है, ये लोग किसी की मिट्टी पे भी नहीं जाते हैं, ये लोग किसी के मरने पे भी नहीं जाते हैं। ये जो सोहेब इब्राहिम बहरूपिया है, उसको जिसने रखा था वो उनके वहाँ पे भी नहीं गया था। तो ये लोग कभी भी किसी की भी मिट्टी पे नहीं जाते थे। मिट्टी पे यानी कि किसी मौत पे, ठीक है। तो वो सही बोल रहा था वो पगला सा, लेकिन बात वो सही कर रहा था। बट क्या था ना कि वो स्टेटमेंट बहुत बदलता था, इसलिए उसकी बातों का वजन थोड़ा कम हो गया था, वरना बोलता तो वो सही ही था। देखो वो सच्ची बात हो रही है सारी। और ये जो मोटल्ली है, ये मोटल्ली जो है बुजुर्गों को देखकर बोलती है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बुजुर्गों को मिलकर, बहुत ज़्यादा इनका दुआ, इनका हाथ, इनका ये सब फलाना ढिमकाना हमारे सर पे होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हम जो शादी में गए ना, वहाँ पे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया, हमारे लिए दुआ की। फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का सर पे हाथ रखना बहुत बड़ी चीज़ है। तो बुजुर्गों के मरने पर नहीं जाया जाता। तुम्हारी बुजुर्ग नानी जब तुम ककड़ाट करी बेचारी थाकी गई, मतलब ककड़ाट का क्या हिंदी होता है? दरख्वास्त आजी जी, हाँ, कि भाई मोइले तो जाओगे, मैं बम्बई आओ है, तब जाके तुम उसको लेकर गई हो, और अभी भी बेचारे को भगा दोगी कुछ ही दिनों में। हाँ, वो अंधेरी ओरडी में पड़ी रहती है, तो तुम खुद के बुजुर्गों को नहीं संभाल सकते। दादी भी तुम्हारी जो है बिलक बिलक के बेचारी चली गई, बाकियों के बुजुर्गों का क्या? हाँ, और कितनी बड़ी झलनखोर औरत हो तुम। मैंने तभी भी बोला था कि ये घर फोड़नी औरत जो है पर्पसली गई थी वहाँ पे। हाँ, पानी उतरवाना, ये करना वो करना। कितना प्यार है देखो फ्रेंड्स, कितना ये है वो है, बहुत ज़्यादा हैदर को प्यार दिया फ्रेंड्स, ये दिया वो दिया। तो बाजी की सास जो है, जो कि भाई मतलब तुम बोले कि बाजी नहीं है फ्रेंड, तो हमें जाना पड़ेगा। तो बाजी की सास जो है उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन खुद की नानी सास मर गई तो उसका कुछ नहीं। हैदर बीमार था फ्रेंड्स, हैदर ये था वो था। हैदर तो तभी भी बीमार था जब तुम वहाँ पे गई थी। हाँ, तभी भी बीमारी था ना जब तुम वो इवेंट पे गई थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हम कमिटमेंट हमने दे दिया था। तो तुम्हारे ससुराल के प्रति तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं लगता भैंसो आप ही? अच्छा, ये भैंसों को साइड में छोड़ देते हैं, मेन की बात करते हैं, मेन कैरेक्टर के गुटका भाई साहब की। गुटका भाई साहब बोलता फ्रेंड मैं जो है मैं टिकट की जो है एयर से बुक करा था, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। फिर मैं रात भर जो है ट्रेन से आया, फिर मैं सोच रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगा फ्रेंड, क्योंकि मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गए। ओ हो अटैचमेंट वाला खोटाड़ा जिसको अटैचमेंट होता है ना, वो
जिसको अटैचमेंट होता है खुद के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती है कि फ्रेंड लोगों को जो है अपडेट दे दे। वो इतना टूटा हुआ होता है उसके जाने के बाद, या उसकी तकलीफ में भी होता है ना, तो भी उससे जो है ये सब नहीं हो पाता है। तो ये तो तुम रहने ही दो, बचपन वाला अटैचमेंट एंड ऑल। कितनी ही बार इतना अटैचमेंट था तो कितनी ही बार तुम मिलने गए थे अपनी नानी से? हमने तो जब से शादी हुई तो हमने तो कभी नहीं देखा, 1-2 बार देखा है। हाँ, कितनी बार तुम्हारी नानी जो है तुम्हारे यहाँ पे आई है? अटैचमेंट तो तुम्हें खुद के माँ बाप के साथ भी नहीं है। नानी और ये सारे लोग तो तुम छोड़ ही दो, हाँ, क्योंकि माँ बाप भी तुम्हारे बूढ़े ही है। तो जिसको अटैचमेंट होती है अपने माँ बाप के साथ, वो घर जमाई नहीं बन जाता है। जिसको अटैचमेंट होती है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती हो कि कैमरा उठाकर जो है दूसरे जो भाई वर्चुअल फ्रेंड्स है उसको अपडेट दे दे कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। चलो बाकी सारी चीज़ों में मैं मानती हूँ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में मानती हूँ कि जब तुम्हें कुछ हुआ है या तो कुछ भी ऐसी घटना घटी तब तुम अपडेट दो तो चलता है। लेकिन इस चीज़ के लिए इंसान को मतलब बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि जब तुम्हारा कोई घर का सदस्य बीमार है और तुमको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे हो तो तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपडेट देती रहती हूँ, जब कहीं पर भी जाती हूँ या कुछ भी होता है या मुझे माइग्रेन हुआ होता है तो मैं अपडेट दे देती हूँ। एक दिन भी गायब रहती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा था। अब मेरे घर का सदस्य बीमार था, अब क्योंकि मैं उस पर स्थिति में रहती हूँ उस टाइम पे, ठीक है, मेरी मनोस्थिति ऐसी होती है कि चलो मैं दे दिया थोड़े दिन की। ऐसा नहीं है कि भाई सर दुख रहा है तो 24 घंटे दुख रहा है। थोड़ा बहुत इंसान जब फ्री बैठा रहता है कुछ भी करता है तो अपडेट डाल देता है। लेकिन जब मेरे घर का सदस्य जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ वो बीमार हो गया तो मेरी मनोस्थिति वो नहीं थी। मैं तो अपना फ़ोन भी इतना इस्तेमाल नहीं करती थी, और बैठी भी थी तो मेरे मन में वही चलता रहता है, कुछ ना हो कुछ ना हो कुछ ना हो, तो मेरे मन में वो चलता रहता था। ये सब नहीं चलता है। हाँ, फिर ऐसा होता है कि जब सब ठीक होने लगता है सब, वो तो मैं ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये है दुनिया, ये है, ये मेरा ये भी काम है, मेरा ये भी काम है, मेरे दोस्त ये वो सब, फिर चलो इंसान वो करता है प्रायोरिटाइज। लेकिन उस टाइम पे तो सिर्फ उनकी हेल्थ, उनकी सेहत और वो ठीक हो जाए यही इंसान के मन में चलता रहता है। जो अटैच्ड होता है ना, वो मैं बहुत अटैच होता हूँ, ऐसा कहने से कोई अटैच नहीं हो जाता है, ठीक है, अपना बोलने से कोई अपना नहीं हो जाता है। वो इंसान जो है ना उसके अंदर रहता है। कहता है कि प्राण मेरा अटैचमेंट और मैं सॉफ्ट करना नानी के लिए बहुत था, क्योंकि जैसे लड़कियां जाती है ना ससुराल, मतलब जाती है शादी के बाद, तो मैं भी अभी घर जमाई बन के ससुराल गया हो तो वो पूछते रहती थी कि सनी कब आएगा, सनी कब आएगा, मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो तो जब तुम बाहर रहते हो ना तो सब गाँव वाले भी पूछते हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगी, कब आएगी। जब हम हॉस्टल में भी रहते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, तभी भी सब लोग पूछते रहते हैं। तो इसमें तो सॉफ्ट कॉर्नर क्या भाई, वो तो तुम्हारे अपने थे तो वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। और फिर मैं नहीं जा पाता था फ्रेंड, तो इस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मतलब कितना बेशरम आदमी है ये सारी नानी को इतने साल में कभी भी याद नहीं किया, नानी की कोई बात नहीं है, अचानक से। और इतने गिरे हुए ये दोनों पति पत्नी है, ये हमेशा ऐसे क्लिकबेट करते रहते हैं। सास ससुर ने दिल तोड़ दिया, सास ससुर ने ये कर दिया, फिर बेटी खाला ने सुनाई खुशखबरी, RIP नानी। ये पर्पसली RIP नानी लिखा है ताकि भैंसुआ पी की नानी चल बसी है, टपकली है, ऐसा लोगों को लगे। बेटा सानो मोय 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 सानो, बेटा मैं मार दिया सानो, मोर टाइटल लगा दे सानो। अच्छा, उनसे मुझे याद आई, अब जो देखो जनाब मैडम ने जो भाव देना बंद कर दिया ना, मुझे नहीं लगता कोई गलत है वो। हाँ? वो नानी जो है ना वो भांडा फोड़नी नानी भी है। तो अगर जनाब मैडम अगर नहीं उनकी जिम्मेदारी उठा रहे तो भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाई जो खंजर घोंपे उस इंसान का कोई जिम्मेदारी क्यों उठाए। हाँ, तो वही वाली बात है ना, हमारे लिए वो गलत है, लेकिन अगर भाई कोई इंसान अपना ही सोचेगा कि भाई इसने ऐसा करा है तो हम क्यों फिर उसकी जिम्मेदारी उठाए। हाँ, और बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो तो भाई कितने मतलब, हाँ, लेकिन वही बात होती है कि बुजुर्ग वैसे बुढ़ापे में वैसे ही बिहेव करते जैसा वो अपनी जवानी में थे और बचपन में थे। तो फिर भाई अम्मा द डॉल जो है, जो उसको जनाब और मैडम ने जो साइड कर दिया है ना, मुझे नहीं लगता गलत है उनके, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अच्छा, अब गुटका भाई पे ही हम आ जाते हैं। प्राण, मैं और बाजी सबसे बड़े नवासी थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, मामू मखाला ये वो सब लोग। तो फ्रैन मुझे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं कैसे घर पहुंचूंगा, कैसे वहाँ पे जाके कैसे क्या बिहेव करूंगा। लेकिन फ्रैन मुझे ये अच्छे से पता था कि फ्रैन मैं रेडी वेडी होकर फिर आपको जो है ये सारी अपडेट दूंगा सेम डे ही, जब ये हो गया उसके दूसरे दिन ही फ्रैन, क्योंकि मदाम करने के लिए कोई था नहीं। फिर सब लोग जो है मुझे रिश्तेदार सब जमा हुए थे गाँव वाले, तो बोलते थे ये वही है जो करजमाई बन गया। तो फ्रैन इस वजह से मैं यहीं पर जो है ब्लॉग बनाकर वो सब करके अच्छा ये अच्छा वो करके खुश हो जाता हूँ। फ्रैन मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप ये देखो, दुनिया भर के लोग जो है इसको 1,500 लोग जो है भिगो के मार रहे हैं कि भाई इस टाइम पे भी तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है, मैयत पे भी ब्लॉगिंग करनी है। ये एक कमेंट जो है जिसमें गुटका को अप्रिशिएट किया गया है 2 घंटे पहले का है, यानी कि ये लोग एक एक कमेंट पढ़ते हैं। माशाल्लाह गुटकू भाई, आप जो है बहुत ही अच्छा जो है फेबुलस जॉब करते हो, आपने बहुत अच्छी ब्लॉगिंग की, अल्लाह आपको ठीक रखे। तो ये गुटका जो है एक एक कमेंट पढ़ता है, तो जो जहाँ पे भैंसों को भिगो के मार रहे हैं लोग वो भी सारे पढ़े होंगे, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। अब उसको
ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसको ना 20-25 हज़ार कमेंट आते थे, तो वो सबको तो ब्लॉक कर दिया। अब कितने लोगों को ये ब्लॉक करेगी? जैसे ही ब्लॉक, जितना ब्लॉक करेगी उतनी चैनल की रीच कम होती जाएगी। तो ये तो कर नहीं सकती है उन लोगों को तो ब्लॉक, तो न छुट के वो कमेंट्स रखने पड़ेंगे। और अभी कमेंट रख रही है तो ना भाई कहा जा रहा है, ना सहा जा रहा है, ना रहा जा रहा है। तो एक दो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं वो कमेंट को चुन चुन के जो है ये लाइक करती रहती है। जैसे गेहूं चावल मिक्स हो जाता है ना, उसमें से चावल के दाने चुन चुन के इंसान निकाले 2-4 चावल के दाने, तो वैसे वाला जो है हाल है गुटका और गुटकी का, इस नार्सिसिस्ट का और इसकी बीवी का हमेशा का है। इन दोनों को हमेशा से ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बड़ा शौक है कि दुनिया जो है ना इनके ही अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। प्राण मुझे देखा बहुत ज़्यादा आंसू थे, अरे ऑलरेडी उनकी आंखों में आंसू थे भाई, घर का कोई गुजर गया है तो ऑलरेडी वो रो रहे थे, तुझे देखकर कोई आंसू नहीं आ गए थे? हाँ, घर पे मौत हुई तो ऑलरेडी वो सब रो ही रहे थे। तू कौन सा भाई ऐसा है कि भाई नानी जो है तेरे बिना आखिरी इच्छा थी कि गुटकू को देखना ही है, वरना वो ये है वो है। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी बकैती कर रहा है कि मुझे देखकर फ्रेंड आंसू आ गया, मुझे भी हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे ऑलरेडी वो रो ही रहे थे, उनकी आंखों में आंसू ही थे। ऐसा तो था नहीं कि वो सब लोग जो हंसी खुशी ठिठोली कर रहे थे और तुझे देखकर जो अचानक से वो रोने लगे। क्या ये बेवकूफ़ वाली बातें करता है? अगर ये ऐसा ब्लॉग बनाता तो मुझे इस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है, वरना देखो मैं भी समझती हूँ कि भाई ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पे नहीं बात करनी चाहिए, बट ये ऐसा बोल रहा है, खून खौलाने वाली बात कर रहा है, तो मैं क्या करूँ ये बताओ? फ्रेंड, माँ दुनिया की बहुत अजीज चीज़ होती है फ्रेंड, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है फ्रेंड। तो तू वही माँ को जो है रोता बिलखता छोड़कर घर जमाई बन के बैठ गया, तो तुझे तब वो ज्ञान याद नहीं आता है तुम्हारी माँ कितनी रोती है? तुझे शर्म नहीं आती है तभी भी? तुम्हारी माँ जो है वो अपने पोते के लिए कितना तड़पती है बेचारी, तब तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी? तब तुम्हें ये सब डायलॉग बाजी, ये सब ज्ञान याद नहीं आता है गुटका भाई? मतलब ये चलो माकड़ ने मुँह आ भी क्यों, मतलब खटमल को मुँह आ गया, बाकी सारे तो ज्ञान ही थे ही, ज्ञान के जो है 4 डे थे ही, लेकिन ये खटमल इसको मुँह आ गया। बताओ, ज्ञान देने लग गया है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं उगाड़ा है, जो बीवी के पैसों पे जो है पलता है, ए टू जेड चीज़ें जो स्पॉन्सर्ड बाय बीवी है। हाँ, जिसका घर जहाँ पे वो खड़ा है वो छत भी भैंसुआ पे ने बनवाई है, ये ज्ञान देता है कि भैया हो वो है, मैं सबको संभालता हूँ। अरे तू अपने आप को संभाल ले पहले। देखो, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन जो है हमारा भाग्य लिखा गया है, हमारी मौत का भी जो है समय लिखा गया है, निर्धारित कर दिया गया है कि इस दिन हम चल बसेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कोई लोग समय से पहले भी चल बसते हैं, कोई लोग समय पे, कोई लोग बहुत बुजुर्ग होके जाते थे, कोई लोग मतलब बहुत ज़्यादा पथारीवश हो जाते हैं, पीड़ा भुगतते हैं, ऐसा सब होता है। तो भाई जो गुटके की नानी थे, गुटके की मम्मी है 65, तो उसके नानी होंगे 95, 90 इतने तो होंगे ही, 90 से तो प्लस ही है, चलो ये मान के चलो। और उनको देख के समझ आ रहा था कि 90 से तो ज़्यादा ही साल के थे। तो एक तरीके से शरीर को मुक्ति मिल गई इस दुनिया से, मतलब जो पीड़ा भुगत रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनसे नहीं हो रहा होगा खुद का, और मतलब उन्होंने अच्छी खासी ज़िंदगी जी ली इस धरती पर, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ना कि ये लोग जो है इनको इतना कुछ ज़्यादा दुख है नहीं, ये रोना नहीं आ रहा, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं ये नहीं बोल रही कि कोई अगर चला जाता है तो तुम सिर्फ और सिर्फ रोते ही रहो, ये गलत चीज़ है। ये चीज़ मैंने भी करी रखी है, लेकिन ये गलत है। हाँ, उससे मतलब कुछ नहीं होता है, तुम अच्छी यादें याद करो, ये सब करो, तो वही वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, ये है कि हम कितना ही समझदार क्यों ना बन जाए, कितना क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है, वो होता ही है, ठीक है, पीड़ा होती है हमें। तो मैं ये कहती हूँ कि गुटके और उसकी मम्मी का क्या है ना, उसकी मम्मी क्यों स्माइल कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये है कि भाई उन्होंने अच्छी खासी धरती पे उन्होंने जी लिया 90-95 साल, मतलब मान के चलो। गुटके की मम्मी उसकी बेटी देख ली है ना, यानी कि क्या हुई, नातिन। फिर गुटके की बेटी की गुटके की बहन की बेटी की बेटी भी देख ली, यानी कि परनाती भी उन्होंने देख ली। तो भाई सौभाग्य ही है उनका एक तरीके का। तो अब वो चल नहीं पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा होगा, तो उन्होंने भाई यही है कि भाई चलो, है ना। तो इस वजह से गुटकी की मम्मी भी जो है ना उसको इतना दुख नहीं है, और वो स्माइल कर रही थी। और मैं नहीं कर रही कि 24 घंटों जो है तुम्हें भाई रोते ही रहना है किसी के जाने के बाद, लेकिन बात यह है नौटंकी की कि अचानक से ये क्या कहते हैं 360 डिग्री का कैसे टर्न ले लिया, अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदले, हंस रही हो लिटरली। और फिर जैसे ही गुटका कैमरा लेके खड़ा है ना तो रोने लग गई गुटके को गले लगा कर, 1 2 3 एक्शन, उस टाइप का। ये क्या हो गया भाई? ठीक है भाई, तुम्हें इतना दुख नहीं है तो इतना तुम वो मत करो, लेकिन ये नौटंकियाँ क्यों करनी है? नौटंकियों से दिक्कत है। सेम ये गुटका भी बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको रोने आ जाए, ऑन कैमरा वो रो दे, लेकिन रोना आ ही नहीं रहा है क्योंकि अंदर से उतना दुख लगा ही नहीं है। फ्रेंड, ये जो है वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप सब लोग जो है मेरी नानी के लिए दुआ करिए, ये करिए, वो करिए। फ्रेंड, दुआ कराने का खाली मकसद होता ना तो वहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाता था जहाँ पे तुमने ये बात बोली। फिर उसके बाद ये सब वो दिखाना, लहर की कॉपी, ये सब नहीं दिखाते थे। गुटका भाई, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? और खाली ये दुआ के लिए वीडियो बनाया गया है तो मोनेटाइज क्यों किया है तुमने?
मौत को भी मोनेटाइज कर दिया, वाह भाई साहब वाह। मतलब यही देखना बाकी रह गया था इंटरनेट पे। लेकिन बात वही है ना कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी 24 घंटे रोना है, ये करना है वो करना है, तो ज्ञान भाषण बाजी कर कौन रहा है? अटैचमेंट था, ये था, वो था, मकसद ये है, ये सब ना करे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, लहर को जो है वो अच्छी तरीके से आता है कि इंडिया में कुछ जगह के जो है ड्रामास बंद है, तो किस तरीके से ऑनलाइन देखा जाए लेटेस्ट एपिसोड उसका, क्या करना चाहिए, VPN एंड ऑल, ये सब उसको आता है। लेकिन वो खुद की कॉपी खुद से नहीं खरीद सकती है, खुद के स्कूल ड्रेस खुद से नहीं खरीद सकती है। जिसको इतनी सारी नॉलेज है ये सब चीज़ों की, तो उसको ये सब आता ही होगा खुद से खरीदना। लेकिन वही बात है कि मुझे वो महान भी बनना है, मुझे और भैंसों को, कि हम देखो इतना ज़्यादा लहर की केयर करते हैं, लहर को इतना ज़्यादा हम रखते हैं, ये दिलवाते हैं वो दिलवा। और लहर भी ना एक्टिंग की बादशाह नहीं बन गई शालू अपी के साथ। शालू अपी थैंक यू, आपकी वजह से ही हो पाए शालू अपी, शालू अपी। अरे तुम मतलब जो लड़की पहले बोलती थी कि मुझे अपने अब्बा का सपना पूरा करना है, डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर भाई दूर दूर तक डॉक्टर नहीं बनना है उसको। अब उसको आदत पड़ गई सामान लपेटने की और अच्छी जो है मुंबई में जाकर वो सब करने की, उसको चाहिए ही नहीं। अच्छा, लहर आई थी कुछ 8-10 दिन रहने वाली थी, फिर क्या हुआ उस चीज़ का? लहर को टाटू कह दिया लगता है भैंसो अपी ने। फ्रेंड्स, लेकिन लहर की स्कूल ओपन हो गई थी, फिर आप लोग ही बोलते तो अब हमने किया, तो फिर तभी मैं ये बोल रही, फिर हम करें तो करें क्या फ्रेंड्स? फ्रेंड, अब मैं सुबह को जो अम्मी ने पूछा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, यहाँ से क्या लाना है, तो उसने बोल दिया कि उसको जो है संतरा चाहिए, संतरा चाहिए। अच्छा, अम्मी ने पूछा, इसकी माँ ने पूछा होगा, तो भाई बेसिक कर्टेसी रहती कि आया तो पूछ लिया, लेकिन उस कितनी बेशर्म है ना, तो वो आई ऊपर से सामान मंगा रही है कि संतरे ले आना। दूसरी बात कि भाई मौदहा में कहाँ पे, मैंने तो कहीं संतरे के झाड़ नहीं देखे, संतरे के पेड़ नहीं देखे, तो मौदहा में संतरे नहीं उगते होंगे, वो संतरे नागपुर से आते हैं, या तो किसी और मतलब नागपुर के संतरे फेमस है और बाकी कहीं से मतलब आए होंगे। मौदहा में तो संतरे थोड़ी उगते होंगे। तो इतने गधे, इतने बेवकूफ़ है, मुंबई में इतने बढ़िया बढ़िया ऑरेंजेस मिलते हैं, लेकिन ये इतना दूर जाते हैं, ककड़ी संतरे वहीं से लेकर आते हैं। हाँ, तो ये इनका मुझे समझ ही नहीं आता कभी भी। जो यहाँ से ही गए हैं, 5 से ही संतरे गए हैं, वो वहाँ मौदहा से फिर लाएंगे वापस। इतना टॉस्टी होता है, इतना टॉस्टी होता है फ्रेंड्स, ये मौदहा में ही मिलते हैं। अरे गधे कहीं के। फ्रेंड, मैं जो है सो नहीं पाया, फ्रेंड मैं सो नहीं पाया, मतलब बार बार ये आदमी बोल रहा है, मतलब मौत हो गई, सो नहीं पाया, इस वजह से मैं सो नहीं पाया, इसलिए मुझे हेडेक हो रहा है। और बात करता ही है अटैचमेंट की। जिसको अटैचमेंट होती है ना गुटका भाई, उसको नींद वींद, उसको अपना भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स से अटैचमेंट थी, अरे जा तू ग्रैंड पेरेंट्स से अटैचमेंट वाला। मतलब मुझे तो ऐसे लोगों की बात सुनकर भी गुस्सा आता है, झूठे मक्कार लोग। मतलब ये लहर के स्कूल भी इसलिए गया था ताकि इसका जो है ना कंटेंट निकल जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो दिखा दिया कि देखो गोश्त रोटी खा रहे हैं, ये सब बना है, वो बना है, फ्रेंड ये देखो मैंने ये बनाया खाना, यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं, मैंने ये करा है वो करा है, मैंने स्कूल पे, अब जो है लहर को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे स्कूल पे भर दी है, या कर, ये सब लहर को नहीं, तुम हमको सुना रहे थे। और कितनी ही उस स्कूल की कितनी ही फीस होंगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 2500, 3000 कितनी होंगी, और अब तक कौन उसकी स्कूल फीस भर रहा था? हाँ, और भर भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा तुम लोग उसको कंटेंट बनाकर कमा भी लिए हो, उसकी जो है वल्नरेबिलिटी को मोनेटाइज करा है, ये बोल करके लहर का सच 2-3 बार, मतलब जो मिलियंस में व्यूज़ गए हैं ना, उसमें अच्छा खासा तुमने, मतलब जब तक वो पढ़ेगी तब तक उसका जो खर्चा जाएगा ना वो सारा कमा लिया 3 ही वीडियो से। और वैसे तो इस्तेमाल करते ही रहते हो। तुम्हारी रिपोर्टर है मौदहा की लहर ही, सारी जो है खबरी पूरी, तो वो सब भी तो, सारी खबरें भी तो मिलती रहती है लहर के थ्रू ही, तो फ़ायदा तो उठा ही रहे हो लहर का पैसा। तो खाली कॉपी बुक और फीस देकर महान बनते रहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, या कर दिया, वो कर दिया। अरे जाओ। उसके बाद इतना दुखी बनने की, नौटंकी करने के बाद कहता है फ्रेंड अभी जो है मैं घर पे आया, अभी बने हैं मेरी फेवरेट कड़े, अटैचमेंट हुआ नानी का हो गया 2-3 दिन फ्रेंड, अब जो है हम अपने मजा करेंगे, मौत शौक करेंगे फ्रेंड्स। ओहो, गुटकू बहरानी के तुमने स्माइल देखी थी जब जो माइके से विदा था फ्रेंड, अभी जो इतना बज रहा है और अब जो है मैं अब यहाँ से बौदा से जा रहा हूँ। ओहो हो, इतनी खुशी गुटका भाईजान। अच्छा, गुटका भाई तो हंस ही रहे थे, फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी माताजी आ जाती है फ्रेम में। माताजी हंस रही है, माताजी ने फिर देखा कि कैमरा ऑन है, माताजी ने एक्टिंग शुरू कर दिया निरूपा रॉय वाली। उसके बाद जो है माताजी आंसू भी पोंछ रही है, लेकिन आंसू आने के लिए आंख में आंसू भी तो होना चाहिए। माताजी आंसू कितने है, किधर है, दिख तो रहा है नहीं आंसू। गुटका भी हंस रहा है, उसकी माँ भी हंस रही है। भाई साहब, मतलब मैं ये कहती हूँ अभी भी कि चलो ठीक है, उनको मुक्ति मिल गई, उनके शरीर को पीड़ा सहनी नहीं हुई, उनकी एज हो गई थी, तुम लोगों को इतना कोई दुख है नहीं, समझ सकते हैं। लेकिन ये फिर ओवर एक्टिंग और नौटंकी करने की ज़रूरत क्या है? ये तो सही तरीके से भी तुम बोल सकते हो कि भाई उन्होंने जितना उनका भी था उतना उन्होंने जिया, अच्छे से सब कुछ देख ताक के वो गए हैं। हाँ,
तो बस यही बात है कि आप लोग उनके लिए प्रे करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो भी हो वो, और ठीक है बाकी सब लोग भी अभी मेरे नाना जो है सही सलामत रहे, उस चीज़ के लिए प्रे करो। ये सिंपली तुम बोल सकते हो। तुम्हें दुख नहीं है तो ज़बरदस्ती तुम दुखी हो ये क्यों साबित करना है लोगों के सामने? प्राण यहाँ पे जो है हम जा रहे हैं तो मम्मी पापा दोनों अलग अकेले हैं, तो कोई दिक्कत हो तो मैं फ़ोन करना, ठीक है? वो अकेले है क्योंकि उसका जो है निकम्मा इकलौता बेटा घर जमाई बन गया है। हाँ, तो हमेशा वो अकेले ही रहता है, ये पहली बार तो है नहीं कि अकेला रह रहे हैं। और बकरीद में आ जाना हमने बोल दिया है फ्रेंड, तो अम्मी जो है आ जाएंगी फिर बकरीद में, तो ठीक है इतने से खुश होना, फिर 4-5 दिन रहना, अच्छे से रहना, जब भैंसों के साथ बना के रखना, वरना वापस से जो है वो कलेश करके तुमने सब आपको तो बताइए हर बार का वो करती रहती है, तो अच्छे से रहना इस बार आना तो। और फ्रेंड मैंने बोल दिया है कि कुछ हो तो फ़ोन कर देना, कुछ भी हो जाए मतलब बीमार हो फ़ोन कर देना, सब ठीक हो जाएगा। हमें फ़ोन करने से सब ठीक है, हम जादूगर है फ्रेंड, जादूगर गुटका। अच्छा, इसकी ट्रेन जो है वो कल्याण पे मतलब कल्याण पे रुकने वाली थी। मीरा रोड से कल्याण अच्छा खासा दूर होता है, ट्रैफिक और बहुत होता है, ये सब भी चीज़ें होती है। तो हैदर बाबा जो है वो 8 महीने का बच्चा उसको लेने आया है, लेने नहीं है उसकी माँ उसके साथ आई है। तो अब जो है देखो वो बच्चे को मैं कुछ नहीं बोले, वो बेचारे बच्चे तो खुद ही विक्टिम है इन सब लोगों का। लेकिन बात ये है इनकी कनिंगनेस की कि फोटोशूट के टाइम पे हैदर बाबा ठीक है, फिर बाकी अभी लेने आए हैं तब भी हैदर बाबा ठीक है, कल्याण तक जब गए हैं तब तक हैदर बाबा ठीक है। वैसे बाकी भी ये मॉल में घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे, इवेंट पे भी जाएगा तब बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाना था तब बच्चा अचानक से बीमार हो गया। चलो ठीक है ना, तुम बोल सकते थे कि भाई फ्रीक्वेंटली वो ट्रैवल कर रहा है इस वजह से हम नहीं गए, भैंसू नहीं गई, और भैंसू को जाती भी नहीं है तो समझ आ जाता था और कोई पूछता भी नहीं था उससे। लेकिन ये झूठ बोलना, ये नौटंकियाँ करना, अभी तो तुम देखना अगला ब्लॉग में तो अभी वो जो है ना मुर्गी गर्दन हिला हिला कर आएगी, ऐसा हो गया फ्रेंड्स, सबका ये होता है वो होता है, एक दिन हम सबको जाना है फ्रेंड्स, मुझे आपको हम सबको जाना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अल्लाह उनका आप दुआ करना फ्रेंड्स, सबके लिए दुआ करना। हमारा तो दिल बैठ गया, मैं बहुत बुरा लगा, अब बड़े ये बड़े वो, अभी तो ज्ञान भयंकर ज्ञान जो है वो आकर बैठ के जो है देगी। और फिर अम्मी आप ही बोली, अम्मी आप ही बोली, बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। अरे हमने अपनी सास को नहीं पूछा, लेकिन बहुत 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 बुरा लगता है, बहुत बुरा लगा। अल्लाह जो है सबके अम्मी की दुआ है कि सबके जो घर वाला अच्छा रहे, तो अम्मी फिर भाषण ज्ञानबाजी कर देगी। तो इनका फिक्स है भाई साहब, इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बन गए हैं ये लोग। अब खैर हमको क्या करना है, हम अपने फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा लिमिट, ओके।